कहाँ है? अपना अलग बात लोगों के साथ बैठता है, गरीब आदमी को गरीब का आवाज़ को नहीं बनना चाह रहा। हम लोग भी बात करा रहे थे, तो हम लोगों को कुछ बोलने नहीं सीखा। पहले सोचे कि बिहार का नेता बोलते, यूपी का नेता का आवाज़ सुनते, लेकिन झारखंड का नेता का कभी आवाज़ नहीं निकला। लेकिन इस निराशा के समय में जब जयराम मातो एगो पारसनाथ का तलहटी में, जिसके ऊपर बाप का भी साया नहीं है और छत भी नहीं है, उस घोर असुविधा के बीच में जब वो चढ़ कर मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं, प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं और सिस्टम को चैलेंज किए, तो हम लोग को भी लगा कि नहीं, जब उनके पास कोई सुविधा नहीं है तो वो जब जंगल से निकल कर शहर में दहाड़ सकते हैं, तो हम लोग जैसा युवा जिसके पास लाइट है, बत्ती है, पढ़ाई है, कलम है, कॉपी है, सब कुछ है, तो हम लोग शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उसी बीच में जब जयराम जी चले तो उनके साथ क्रांतिकारी अल्पसंख्यक के, हमको लगता है अभी झारखंड के अगर सबसे बड़े कोई क्रांतिकारी व्यक्ति है तो आप लोगों के सामने बैठे हुए वो रिजवान क्रांतिकारी है। जब ये लोग दहाड़ना चालू किए तो हम लोग, हमारे जैसे लड़के जो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी में थे, कहीं दूसरे सोशल वर्क में थे, हम लोग उस चीज़ को छोड़ के, उस सुख सुविधा को छोड़कर संघर्ष का रास्ता को आज गिरिडीह में अपनाने के लिए तैयार हुए। और वो अगर किसी को श्रेय जाता है तो जयराम महतो को जाता है और टाइगर क्रांतिकारी रिजवान को जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोग रिजवान दा का बात सुनने आए हैं, और क्योंकि इनका जितना भी सीट है 81 विधानसभा में 30 से 35 सीट में कोई बोलता था कि जयराम महतो आ जाए और कोई बोलता अगर यहाँ जयराम नहीं आएगा तो यहाँ रिजवान जी आ जाए। बहुत लड़ाई चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, गांडे में जब सरफराज साहब राज्यसभा चले गए तो गांडे का सीट खाली हो गया, क्योंकि वो बेसिक अल्पसंख्यक का सीट माना जाता है। अब वहाँ से जेएमएम अगर अल्पसंख्यक को टिकट दे देता है उपचुनाव में तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाते, क्योंकि अल्पसंख्यक का सीट रिप्लेस हुआ, फिर अल्पसंख्यक को दे दिया गया, चलो सामाजिक न्याय तो जेएमएम कर दिया। लेकिन उस सामाजिक न्याय अल्पसंख्यक का सीट को हटा के वहाँ रिजर्व एसटी को डाल दिया। कहीं ना कहीं तो अन्याय हुआ। अगर एसटी सीट से लड़ना तो एसटी से वहाँ जाकर एसटी महिला को लड़े ना, लेकिन जो सीट रीजनल रूप से किसी जाति के पास है, हासियत पर है, उस सीट को आप अगर रिप्लेस किए तो वहाँ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को देना चाहिए। तो फिर कोर कमेटी बैठा, उसमें सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि गांडे में विधानसभा खासकर अल्पसंख्यक के पास है, तो वहाँ पर अल्पसंख्यक का सबसे मजबूत चेहरा हमारी पार्टी को मिलना चाहिए। तो पार्टी में सबसे मजबूत चेहरा कौन है? तो हमारी पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा अल्पसंख्यक में रिजवान जी थे, तो हम लोगों ने इन्हें गांडे में झोंक दिया। अगर ये बेरमो में लड़ेंगे चुनाव, अगर 7-8 विधानसभा ऐसा है जहाँ से लड़ेंगे तो इनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जयराम दा बोल दिए कि हम लोग हारने और जीतने का राजनीति करने नहीं आए, लोग हम लोग को पागल बोल दे कि इन लोगों को बुद्धि कम है, इन लोगों को पॉलिटिकल ज्ञान कम है, इन लोग जानबूझ के चुनाव कूदने के लिए तैयार है, तो हमारी पार्टी कूदने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम लोग आए हैं गांडे भी, तो हम लोग अभी तक जितना आंदोलन किए, जितना मेरी पार्टी अगर आंदोलन की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार हुआ, दिशा तो बदला है। तो यहाँ गांडे में भी दिशा बदलने के लिए अगर रिजवान जी आए तो हम लोग उनका स्वागत करना चाहिए गांडियों के साथ। हम रिजवान दा से अनुरोध करेंगे कि आप 2 शब्दों के साथ अपनी बातों को रखें और लोगों को संबोधित करें। जोहार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज इस गांडे विधानसभा के तेलोडी बस्ती में जितने भी हमारे गार्जियन, हमारे जितने नौजवान, हमारे जितने सुनने आए हैं, मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से झारखंडी जोहार करता हूं, सबको सलाम पेश करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। आज चूँकि माहौल और सरगर्मी बढ़ने वाला है, इसलिए बढ़ने वाला है कि राज्य में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव लोग चुनाव के रूप में देखते हैं, लेकिन हम लोगों ने 2.5 साल से, हम लोगों ने 3 वर्ष से आंदोलन किया। शायद आप तक आंदोलन की आवाज़ पहुंची होगी, ये मुझे मालूम है, लेकिन तेलोडी चूँकि एक बड़ी आबादी है, यहाँ के लोगों की सोच क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सबों की सोच अलग अलग होती है। कोई चुनाव को जीतने के लिए लड़ता है, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई नेता बनने के लिए, लेकिन हमने कहा है कि राज्य के लोग कहाँ हैं ये मूल्यांकन का विषय है। हमने कहा है कि गांडे विधानसभा ऐतिहासिक धरती रही है, यहाँ पर किसी को
जो हमारा रहता है उससे भी हमें छीन लिया जाता है। ये दुर्भाग्य का विषय है। हम नेता बनने नहीं, हम सुधार करने के लिए जिन सोच के साथ में झारखंड प्रदेश में हम लोग चले, इस सोच में आपका भागीदारी हम चाहते हैं। इसी नियत के साथ में गांडी विधानसभा की धरती में हमारा आगमन हुआ। आज कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश में आपकी आबादी, मुसलमानों की आबादी 55 लाख है, लेकिन ये 55 लाख आबादी केवल दस्तरखान सजाने में, कारोबार सजाने तक सीमित हो गया है। यही सच्चाई है आपकी और हमारी। लेकिन आज यदि हमारा गांव से, हमारे समाज से, हमारे बस्ती से या हमारे इलाके से कोई मुस्लिम बेटा या कोई मुस्लिम बेटी समाज की रहबरी करना चाहती हो या चाहता हो, हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उनको और हिम्मत देना चाहिए। आज के जमाने में ये बंद हो गया है। ये सच बात है कि हमें कारोबार से फुर्सत नहीं है, हमें दस्तरखान सजाने से फुर्सत नहीं है। सजाइए दस्तरखान, लेकिन दस्तरखान के अलावा अपने समाज को भी सजाने की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। आज हमारे पास 2.5 वर्षों से हम जेल तक चले गए अपने लोगों के लिए कि आखिर इस राज्य का डोमिसाइल नीति क्यों नहीं मिला। हम राज्य में यदि पैदा लिए हैं तो राज्य के अधिकार पर भी हमें बात करना चाहिए। यदि इस राज्य में हमारा जन्म हुआ है या ये बच्चे कल जवान होंगे, ये आने वाला भविष्य जवान होगा, तो इनकी दिशा क्या है ये हमें नहीं मालूम है, इनका भविष्य क्या है ये हमें मालूम नहीं है। आज रिजवान यदि पूरे प्रदेश में जाकर अपने लोगों को जगाने का काम किया, तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारा साथ दीजिए। जिस तरह समाज के लोगों ने जयराम महतो का साथ देकर उनको लीडर बनाने का काम किया है, आपका भी ये कर्तव्य बनता है, आपका भी ये फर्ज बनता है कि समाज से चुनकर आप अपने बच्चों को आगे लाइए और रहनुमाई करने का अवसर दीजिए और सदन भेजने का काम कीजिए। आज भूल चुके हैं। आज बहुत सारे लोगों को मेरे आने से हो सके तकलीफ हुई होगी, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनसे पूछिए, वैसे हुक्मरानों से पूछिए जाकर कि आपने आज तक क्या किया। आज 70 साल, 72 साल और 78 साल राज्य के पूरे देश की आजादी के हो गए, आप कहां हैं? आप कहां हैं? हमारा समाज कहां है? किसी ने नहीं सोचा। तकरीर सुनिए, तकरीर सुनने के लिए कोई मना नहीं करता है, सुनना चाहिए। इस्लाम के विषयों को हम जानते हैं, जानना चाहिए, लेकिन कम से कम दुनियावी विषयों पर भी झांकना चाहिए कि हमारे समाज को कैसे दबाया जाता है। आज ये गांडे विधानसभा धरती आपकी है, यहाँ पर सरफराज अहमद की सीट थी, पुश्तैनी सीट थी और है। आपको वादा करके जाता हूँ ये सीट आपकी थी और आपकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, इसको कोई छीन नहीं सकता। अब बताइए मुझे आप कि ये मोहतरमा कहीं से भी चुनाव लड़ सकते, जीत सकती थी, मुख्यमंत्री की पत्नी थी, लेकिन आपको ऐसे झांसे में लाया कि आप जिताइए, मुख्यमंत्री आपके द्वार में आएगा। आया क्या? नहीं आया। ये सत्य है, वो ना आएगा, ना आया है। उनको सिर्फ आपका वोट चाहिए, सिर्फ आपका वोट चाहिए और जीत कर सदन जाने की तैयारी वो करते हैं। लेकिन इस बार आप तैयारी कीजिए, गांडे विधानसभा धरती आपकी है, इसको सुंदर बनाने के काम आप करेंगे। लोग बाहरी भीतरी की भी बात करेंगे, क्योंकि मैं बड़ा स्पष्ट बात करता हूँ और बड़ा स्पष्ट रूप से रहता हूँ। तोर पास ऐतो कहतो कि अरे गिदरवा आयलथुन बुड़बक बने तो बाहर के लॉक लगो, लेकिन कहियो कि बुढ़िया खाद हो, नीम तल्ला हो, चाहे फिर जितना इलाका हो, चाहे गांडे के जितना क्षेत्र हो, हमारे रिश्तेदार भरल है। और गांव के बेटा लगिए, घरे किधर लगिए, गांव के बेटा लगिए, निकल के आइए गांव के सुंदर करे खातिर। ना तो हमारे कोनो राजनीतिक सोच हले, ना हम कोनो राजनीतिक परिवार से संबंध रखिए, ना कोनो हम आंदोलनकारी घराने से संबंध रखिए, लेकिन बस इस बात के संबंध रखिए कि तोर बेटा लगियो, तोर घरे के किधर लगियो, तोर से आशीर्वाद और तोर से दुआ लिए इसलिए आए लियो कि यदि आज नौजवानों को हिम्मत नहीं मिलेगा, यदि आज नौजवान दिशाहीन हो जाते हैं, ये चुनाव आप अपने भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे उम्र के लड़के आज ताश की गड्डी में व्यस्त होंगे, मेरे उम्र के लड़के आज पलायन कर गए गांडे क्षेत्र से। हमने देखा है कि सूरत और गुजरात जैसे जगहों पर हमारे क्षेत्र के गांडे विधानसभा के लोग, नौजवान पलायन कर गए हैं, रोजी रोजगार भरण पोषण के लिए अपने जीवन को चला रहे हैं। आप बताइए राज्य के विभाजन का उद्देश्य क्या था? राज्य के विभाजन का उद्देश्य ये था कि जब झारखंड राज्य अलग होगा, जब झारखंड हमें मिलेगा तो झारखंडियों को अधिकार मिलेगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन एक चीज मिला आपको, वो है पलायन। एक चीज मिला आपको, वो है भूखमरी। आज मैया योजना चला रहा है सरकार, लेकिन सरकार से पूछिएगा कि साहब हमें बताइए कि मैया योजना चला रहे हैं, अच्छी बात है, नौजवानों का क्या हुआ? आपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए जो चुनावी वादे थे आपके, कि 5,000
ग्रेजुएट वालों के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए 7,000 का पैकेज दिया जाएगा। मिला क्या? नहीं मिला। इन तमाम विषयों पर अध्ययन कीजिएगा और आप समझिएगा, सोचिएगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये परिदृश्य को लोग करके रखे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन यदि आप मुझे हिम्मत नहीं दोगे तो हमारे उम्र के नौजवान कभी हिम्मत नहीं करेगा कि राजनीति के क्षेत्र में हम जाएंगे। ये कभी हिम्मत नहीं करेगा। ये सच है कि नौजवानों को दिशा आपको देना होगा। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा की पत्नी ही रानी नहीं बनेगी। कभी गरीब का बेटा के दिमाग में इस बात को आप डालिए कि गरीब का बेटा भी रहनुमाई कर सकता है। एक गरीब का बेटा, पढ़ा लिखा बेटा भी समाज के लिए आगे आकर उसके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकता है। हम जैसे ही गांधी विधानसभा के लिए रुख किए, राजनीतिक गलियारों में हलचल मचने लगा कि रिजवान क्रांतिकारी और कल्पना सोरेन में टक्कर होगा। वो सीएम की पत्नी है और गरीब का बेटा रिजवान क्रांतिकारी कैसे कंपेयर करेगा? मुसलमान तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोटर माना जाता है, कांग्रेस का वोटर माना जाता है। हमने उनको कहा कि जब तक विकल्प नहीं था, जब तक कोई उसके पास विकल्प नहीं था, हमारे नौजवान और हमारा समाज बहका हुआ था, हमारे समाज के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को दे रहा था वोट। आज बताइए, ये सीट आपकी है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या देन था कि मुसलमानों को टिकट देना चाहिए था? दिया क्या? नहीं दिया। भाजपा वालों को क्या चाहिए था कि ये सीट आपकी है, आबादी में अगर आकेंगे आबादी तो सबसे बड़ी आबादी आपकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको इग्नोर कर दिया, लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो ने आपको, अपने भाई को भेजा है, रिजवान क्रांतिकारी को आपके बीच में प्रतिनिधि करने के लिए भेजा है। उम्मीदों के साथ भेजा है कि आप अपने रहबर को चुनेंगे, आप अपने कौम के बेटे को चुनेंगे। और आपके कौम को किस रूप में दबाया जाता है पूरी दुनिया जानती है। पूरे दुनिया में आपको दबाने का तैयारी चल रहा है, दबाने की तैयारी चल रहा है। और इस रूप में दबाने की तैयारी चल रहा है कि आप सियासी मामलों में अपने भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, इसकी तैयारी चल रहा है। लेकिन आप से एक बात जानना चाहता हूं कि आप कब तक गोंगे बनते रहेंगे? कब तक आप राशन दुकान और कब तक कपड़े की दुकान चलाएंगे? कभी झारखंड के सिंहासन पाने की तैयारी कीजिए। ये 55 लाख आबादी है, आपको सीट कितना दिया जाता है? पिछले बार लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस से पूछिए कि मुसलमान नेता नहीं था क्या? कांग्रेस से पूछिए कि मुसलमान बच्चे नहीं थे क्या? मुसलमान लीडर नहीं था क्या आपके पास? आपने 14 लोकसभा में एक भी लोकसभा पर मुसलमान प्रत्याशी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? हम सिर्फ मतदान करेंगे, अपने बच्चों को लेकर मतदान करवाएंगे, घर के लोगों को लेकर जाकर मतदान कराएंगे और शासन पर बैठेंगे आप? ना हमारे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, ना आपके लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, ना सांसद, ना विधायक, ना एमपी, कुछ नहीं। तो आप क्या बनोगे? ये तो सोचिए आप कि यदि एक बेटा आपके बीच में आया है, गांडे विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। मुझे नेता नहीं बनना था, मैं आपका बेटा बनकर रहना स्वीकार करता हूं और गांडे विधानसभा को प्रचंड बहुमत। आज एक बार 88,000 शहादत के बाद इस प्रदेश की तस्वीर बनी है। इंशाअल्लाह शोर सुल जाता है, फिर से आपके बीच में आएंगे और आप कमर कस के तैयारी कीजिएगा। नौजवानों से अपील करेंगे खास करके कि बहुत आपके बीच में अत्याचार हुआ है। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी किसी मांस के नाम पर, किसी रूप में आपको मार दिया जाता है, आपको दबाया जाता है। लेकिन आप सोचने का आपको समय मिला। आपके बीच में एक उम्मीदवार बनकर मैं आया हूं, आपके बीच में एक प्रत्याशी बनकर मैं आया हूं और जयराम महतो जी के विचारधारा को आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं कि ये प्रदेश हमारा है। हमारी आबादी साहब 55 लाख है। 2011 के जनगणना को उठाएंगे आप तो 14% आपकी आबादी थी। अभी का यदि जनगणना देखेंगे तो 17.5% आप पार कर चुके हैं। लेकिन आपकी भागीदारी समाज में, आपकी भागीदारी सदन में शून्य है। ये तस्वीर है आप। ये झारखंड में एक भी नेता आपका नहीं है जो आपकी आवाज को उठाएंगे। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने सीट को प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ अपने सिंहासन को छूना चाहते हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंचते हैं, आप तक योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुंचते हैं। लेकिन उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन गांडे विधानसभा और आप तमाम लोगों की दुआ शामिल हाल रही, इंशाअल्लाह कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। आज हमने दुआ किया, हमने हमेशा इस सोच को लिया कि हजरत उमर फारूक जैसी रहनुमाई अल्लाह मुझे अता करेगा, उस दिन हम बेहतर रहनुमाई के लिए आगे आएंगे। उम्मीद करते हैं आपसे। हमें 2-3 जगह और जाना है। आज आपके बीच में पहली बार आया हूं
दुआ का तलबगार हूँ, दुआ की दरखास्त करने आया हूँ कि कोई कुछ कहे, लेकिन आपको कमर कस के तैयारी करना है कि भारतीय जनता पार्टी जिताने का ठेका मुसलमान अब लेकर नहीं रखा है। मुसलमान अब अपने रहनुमाई को चुनेगा, मुसलमान अपने बेटे को चुनेगा और मुस्लिम युवा को चुनकर सदन भेजेगा और सदन में हुंकारने वाला बेटा को भेजेगा, दहाड़ने वाला बेटा को भेजेगा, जो ज्वलंत विषयों को लेकर, अपने झारखंड के विषयों को लेकर, झारखंडियत को लेकर अपने लोगों के बीच में रखने का काम करेगा। आपसे उम्मीद है, आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप मुझे वोट करेंगे, आप मुझे कैंची छाप से मतदान करेंगे और उसी कैंची से भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को साफ करके रास्ता दिखलाने का काम उनको करेंगे कि अब सिंहासन खाली कीजिए, गरीब का बेटा आ गया है, हमारी भागीदारी जितनी होनी चाहिए हमें मिलना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।